बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुलाई का एंड इस वक्त हो रहा है। बारिशों के बाद ज़मीनों की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पीछे ट्रैक्टर शायद आपको चलता हुआ नज़र आ रहा हो, तैयारियां शुरू करवा दी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं 3 से 4 सस्ती क्रॉप्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिनको आप अभी अगर लगाएं, जिनका अभी फौरी तौर पर टाइम तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों की ये क्रॉप्स कामयाब हो जाती हैं वो बहुत अच्छी इनकम लेते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने टनल फार्मिंग के हवाले से भी क्रॉप्स बताई थी, ओपन के अंदर भी क्रॉप्स बताई थी, लेकिन 4 स्पेसिफिक क्रॉप्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आपका एक्सपेंस कम होता है और अगर उनका रेट लग जाए, जो कि नॉर्मली लगना ही होता है, उसकी रीजन ये है कि इस वक्त नॉर्मली लोग उनको लगा नहीं पाते, तो आपको बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। तो उसमें सबसे पहली फसल जो सी है वो मैं बताऊंगा आपको गोभी के बारे में। आमतौर पे गोभी की जो काश्त होती है वो 1 सितंबर के बाद उसका बीज या उसकी पनीरियां लगनी स्टार्ट होती हैं, लेकिन हमने और जो लोग हमारे साथ शामिल थे उनके लिए हमने ज़मीन लेके वादी सोन के अंदर उसकी पनीरियां एक बेहतर इलाके में, एक कम गर्म इलाके के अंदर तैयार की हैं, जो कि इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर तैयार हो जाएंगी। और अभी जब वो शिफ्ट होंगी तो वो वैरायटी ऐसी है जो 60 से 65 दिन के अंदर कटाई दे देती है। तो जिन लोगों ने सितंबर से अपनी क्रॉप्स लगानी शुरू करनी है, जिसके बाद उनको 70 से 75 दिन लगेंगे उसकी हार्वेस्टिंग लेने के अंदर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर जाके उनकी हार्वेस्टिंग आएगी। तो अक्टूबर से नवंबर तक 2 महीने का जो गैप होगा, इसके अंदर वो लोग जिन्होंने इससे पहले पनीरियां तैयार करके शिफ्ट कर दी हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पिछले सालों के अंदर एक खड़ा हुआ एकड़ जिसको आपने मंडी के अंदर भी नहीं बेचा, 8 से 10 लाख रुपए आपको टोटल इनकम देता है, जिसमें से आप अपना खर्चा लाख 1.5 लाख के करीब अगर निकाल लें तो ये बहुत अच्छी अमाउंट बनती है। खर्चा कम है, 1-1.5 लाख के अंदर आपकी क्रॉप तैयार हो जाती है, आमदन अच्छी है। दूसरी क्रॉप आ जाती है पालक की। पालक जो सा है इंतहाई सस्ती क्रॉप है। इस वक्त जिन लोगों ने भी पालक लगाना है, बेहतरीन टाइम है। उसका फायदा ये होता है कि पालक का नॉर्मली जो सितंबर और अक्टूबर के अंदर रेट ठीक रहता है, अच्छा रहता है। सितंबर के अंदर बहुत अच्छा रहता है, अक्टूबर के अंदर नॉर्मल रहता है और नवंबर के अंदर इसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है। इस वक्त भी जिन लोगों ने बारिशों से अपने पालक को बचा लिया, उनका 300 रुपए का गट्ठा जा रहा है, और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 5 लाख का तकरीबन एकड़ बन जाता है। बाद में जिन लोगों का सितंबर के अंदर आएगा, उनका नॉर्मली 2 लाख का एकड़ एक कटाई का हो जाता है। जिस दिन आप लोग पालक काश्त करते हैं उस दिन से 40 से 45 दिन के अंदर आपकी पहली कटाई आती है, 25 से 30 दिन के अंदर दूसरी कटाई आती है, उसके बाद हर कटाई इस किस्म की आती रहती है। तो जब तक आपका रेट हो, आप 1 एकड़ से 2 से 3 महीने के अंदर अच्छी खासी आमदन कमा सकते हैं। इसके ऊपर भी एक्सपेंस बहुत कम है। 18 से 20 हज़ार के अराउंड इसका बीज होता है, और अगर आपको वो बीज चाहिए आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। आयर फार्म पे कॉल करके, नीचे नंबर दिए गए हैं उन पे कॉल करके वो बीज आप मंगवा सकते हैं। उसके अलावा इसके स्प्रे का खर्चा मैक्सिमम जो सा होता है वो 5 से 10 हज़ार के आसपास होता है। खादों का खर्चा 30 हज़ार के आसपास होता है। ये भी मैं बहुत ऊपर जाके आपको बता रहा हूँ, 20 हज़ार के अंदर भी ये मैनेज हो जाता है। तो बड़ी सस्ती क्रॉप है, इसको भी आप जरूर ट्राई करें। सितंबर अक्टूबर के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कद्दू। कद्दू का इस वक्त लगने का बेहतरीन टाइम है, क्योंकि जितना भी पिछला कद्दू लगा हुआ आ रहा था वो अब तक सिर्फ इस वजह से खड़ा हुआ था कि उसका रेट बहुत ज्यादा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बीमारी आना शुरू हो गई है और ये बेलें खत्म हो जाएंगी, ज्यादा लंबी चलेंगी नहीं। तो नया कद्दू लगाने का बेहतरीन टाइम है। इंतहाई सस्ती फसल होती है, इसके ऊपर एक्सपेंस बहुत कम होता है। खादों का, पानी का, स्प्रे का खर्चा काफी ज्यादा कम होता है। लेकिन जब इसकी पैदावार शुरू होगी, जिन लोगों ने भी अभी लगाया, 65 से 70 दिन के अंदर उसकी पिकिंग लेंगे। 2 से 2.5 महीने आपकी पिकिंग चलती है। उस 2 से 2.5 महीने के अंदर इंतहाई खूबसूरत कद्दू, जिसको कूला कद्दू बोलते हैं, वो कद्दू तैयार होता है और वो अच्छे खासे पैसों के अंदर बिकता है। ये क्रॉप भी सस्ती क्रॉप्स के अंदर आती है। जिन लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि मैं यार ऐसी कौन सी क्रॉप लगाऊं जिसके ऊपर ज्यादा मेहनत ना हो, हमारे यहाँ लेबर के इश्यूज हैं, ये है वो है, वो इसके 4 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़ जितने लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये बड़ी ही आराम से मैनेज होने वाली क्रॉप्स के अंदर आती है। उसके बाद एक मेरी बड़ी फेवरेट क्रॉप, लेकिन बड़ी मुश्किल क्रॉप, लेकिन पैसे देने के ऊपर आए तो बहुत अच्छे पैसे देती है, वो है बैंगन। बैंगन के ऊपर बीमारी का अटैक बहुत कम आता है, ना होने के बराबर आता है। इसका सबसे बड़ा मसला इसकी सुंडी का अटैक होता है। अब जिन लोगों ने फरवरी के अंदर बैंगन लगाया हुआ होता है, तो गर्मियों के अंदर क्योंकि सुंडी का अटैक अपनी पीक के ऊपर होता है, वो बार बार स्प्रे मार मार के थक जाते हैं, उनका बैंगन की कान कंट्रोल नहीं होती। जो बैंगन अब जुलाई के एंड के ऊपर लगेगा, जिनकी नर्सरी इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं, अभी नर्सरी तैयार करने का टाइम नहीं है, तैयार नर्सरीज अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप बैंगन लगाएं। 1 एकड़ लगाएं, वो 1 एकड़ ही आपके लिए काफी होगा। इस मौसम में जुलाई के बाद अगस्त तक आपका बैंगन छोटा होता है, कान आराम से कंट्रोल होती है। सितंबर के अंदर जाके कान का अटैक बहुत ज्यादा कम हो जाता है, वो परवाना जो सा होता है वो ज्यादा अटैक नहीं कर पाता। तो आपका जो स्प्रे का एक्सपेंस फरवरी में लगाए हुए बैंगन के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, वो इस वक्त लगाए हुए बैंगन के ऊपर बहुत ज्यादा कम चला जाता है, और प्रोडक्शन इसकी बहुत अच्छी होती है, कलर इसका बहुत अच्छा होता है।
पुराना बैंगन जो सा होता है वो हार्ड हो चुका होता है, उसके अंदर बीज बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती। इस वक्त लगा हुआ नया बैंगन जो सा होता है वो मार्केट के अंदर आपको बहुत अच्छी इनकम देता है। ये सस्ती क्रॉप्स में तो नहीं है, इसका बीज बहुत सस्ता है, इसको संभालना बहुत आसान है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो उस वक्त इसका स्प्रे का एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये 4 क्रॉप्स हैं जिन लोगों ने सस्ती क्रॉप्स लगानी है, जो चाहते हैं कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, प्रॉफिट अच्छा मिल जाए, वो लोग इन 4 क्रॉप्स को सिलेक्ट करें। अगर आपको बीज चाहिए, आपको पनीरी चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड को पूरा कर सकें। मजहर अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।